तो नेक्स्ट पार्ट आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ आवर आईज, हम लोग का आई हम लोग ने अभी प्रीवियस पार्ट में कंप्लीट किया था, और अभी हम लोग टंग के ऊपर मूव होंगे। और मेरा ये जो मेन कंट्रोलर है ये सब हम लोग ने बेसिकली ऑफ किया हुआ है। यहाँ से मैं इसे जॉइंट सिस्टम मेरा ऑन है, सही है। इसे मैं ऑफ कर रहा हूँ, कंट्रोल एच, और थोड़ा सा जॉइंट्स ऑफसेट हुआ है। हाइड एटलीस्ट टाइम बिंग के लिए, इसकी जरूरत नहीं है हम लोगों को, इसको भी हाइड, कंट्रोल एच हाइड। तो हम लोग अभी टंग के ऊपर काम करेंगे। ओके, तो टंग का जो कैसे काम होता है, कैसे जॉइंट कंट्रोलर्स रेडी करते हैं, हम लोग अभी देखेंगे। तो बेसिकली टंग के लिए रिकमेंडेड है कि आप लोग थोड़ा टंग आपका बड़ा ही बनाओगे और उसको थोड़ा मुंह के अंदर तक, काफी अंदर तक आपको लेके जाना है। अगर मैं यहाँ पे स्क्रीन ऑन करूं शिफ्ट एच करके, और इसे मैं एक मटेरियल असाइन कर रहा हूं अलग से, फेवरेट मटेरियल लैम्बर्ट, ताकि सिर्फ उस पर्टिकुलर पार्ट को ही मैं ट्रांसपेरेंसी दे सकूं इस तरह से, ताकि मुझे अंदर का एरिया दिखाई दे। तो आई थिंक ये परफेक्ट है, ये सही है। अगर आपका ये पूरा सा अंदर तक जा रहा है तो अच्छा है, बट ठीक है। अभी तो टंग एरिया के ऊपर कैसे काम करेंगे, और यहाँ पे मेरा ये जो जॉइंट सेटअप है वो भी बेसिकली रेडी है। तो इसे मैं स्क्रीन को भी टाइम बिंग के लिए हाइड कर रहा हूँ, और हम लोग ये सारे जो जॉइंट सिस्टम है इसको सिस्टमैटिकली यहाँ पे सेंटर में अरेंज कर लेते हैं। ऐसे प्रॉपर्ली अरेंज किया था, बट समहाउ हम लोगों से वो थोड़ा जॉइंट फ्लिप हो चुका है, बट नो इशू, बट यू गोइंग टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट किस तरह से काम होता है। और यहाँ पे आके मैं अगर एक्सरे मोड ऑन करूँ तो मैं देख सकता हूँ कि ये मेरा परफेक्टली सेंटर में जॉइंट्स आ चुका है। ओके, और सिंपल है, आपको अभी क्या करना है कि आपका ये जो सारे जॉइंट्स हैं हम लोग इसको चाइल्ड पेरेंट करके कनेक्ट कर लेते हैं। तो जस्ट सिलेक्ट योर एंड जॉइंट, फिर आपका बाकी के जो भी मिड जॉइंट्स हैं उसको जस्ट चाइल्ड पेरेंट करके कनेक्ट कर लो। ये इस तरह से नहीं होना चाहिए, यहाँ से आपका होना चाहिए। तो चाइल्ड पेरेंट यहाँ से मैं कर रहा हूँ P, चाइल्ड पेरेंट P, चाइल्ड पेरेंट P। तो इस तरह से आप पूरा का पूरा अपना कंप्लीट सेटअप रेडी कर लोगे। इसको थोड़ा और अरेंज करना है तो आपका पिवट पॉइंट लेके W प्रेस कर उसका पिवट पॉइंट आप थोड़ा सा पीछे शिफ्ट कर सकते हैं इस तरह से। ओके, तो सेंट्रलाइज कर लो थोड़ा सा, और जो भी थोड़ा बहुत फाइन ट्यूनिंग करना है आप लोग फाइन ट्यूनिंग कर सकते हो। ये होने के बाद एक बार आपका ये रेडी है तो डायरेक्टली आप जॉइंट्स को कनेक्ट करके स्किनिंग करके इस पे कर्व कंट्रोलर डाल सकते हैं। लेकिन एक अच्छा एडवाइजेबल ये है एनिमेटर्स को ज़्यादा एंजॉय करने के लिए टंग के साथ में, अगर इसको आप IK स्प्लाइन में कन्वर्ट करते हो तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, ये एडवाइजेबल है। तो IK स्प्लाइन क्या होता है देखते हैं हम लोग। तो IK स्प्लाइन हम लोग यूज़ कर सकते हैं हम लोग का स्पाइन कंट्रोल बनाने के लिए। कार्टूनिस्ट स्पाइन कंट्रोल हम लोग फ्यूचर सेशंस में वो देखेंगे कैसे बना सकते हैं। तो अभी उसका एक छोटा सा इंट्रो है, हम लोग टंग के इसमें ट्राई करेंगे। दिस इज माई IK स्प्लाइन हैंडल। तो इसमें एग्जैक्टली होता क्या है, हम लोगों को एक कर्व मिल जाता है जिसके थ्रू जॉइंट्स कनेक्ट होता है। अगर हम लोग कर्व को मूव करेंगे तो जॉइंट्स मूव होगा एकदम स्मूथली। तो यहाँ पे सब कुछ रिसेट कर लो जो भी चीज़ें हैं, और जस्ट मेक श्योर कर लो कि आपका कुछ ऑन नहीं है। टंग को भी मैं हाइड कर दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि मुझे सिर्फ ये जो जॉइंट सिस्टम है सिर्फ यही दिखाई देने चाहिए। ओके, और मेरा IK स्प्लाइन में ऑन कर ले रहा हूँ वापस से, और यहाँ पे मेरे नंबर ऑफ स्पैन्स, मेरे नंबर ऑफ डिविजन्स होंगे, कर्व मेरे कितने डिविजन्स के होंगे। तो जितना ज़्यादा मैं बढ़ाऊंगा उतना मेरा डिवीजन लेवल और बढ़ जाएगा। और यहाँ पे मैं जिस इसको मैं ये बोल रहा हूँ कि थोड़ा 2 लेवल का रखने के लिए,
तो इसका रूल क्या है, आपका फर्स्ट जॉइंट और लास्ट जॉइंट आपको सिलेक्ट करना है, जस्ट खाली क्लिक करो और वो बेसिकली आपका कनेक्ट हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे ऊपर जाके चेक करूँ, यहाँ पे जस्ट खाली क्लिक करो, आपका फर्स्ट जॉइंट लास्ट जॉइंट डन, आपका रेडी है, एकदम सिंपल था। अभी क्या हुआ है यहाँ पे ना कि एक कर्व जनरेट हुआ है। अगर मैं यहाँ पे जाके चेक करूँ, यहाँ के अंदर एक कर्व जनरेट हुआ है। अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ, सी एक कर्व यहाँ पे जनरेट हुआ है और दिस इज माय दैट पर्टिकुलर कर्व। तो ये जो कर्व है, ये कर्व आपका, अगर मैं यहाँ पे चले जाऊं F8 करूं, तो ये कर्व बेसिकली ये पूरा का पूरा कंप्लीट सिस्टम को ड्राइव कर रहा है इस तरह से। ये पूरा का पूरा जो भी कंप्लीट सिस्टम है, ये इस तरह से इसको ड्राइव कर रहा है। तो ये पूरा इससे कनेक्टेड है। और अगर ये दोनों को साथ में मैं मूव करूं, दिख रहा है ये दोनों साथ में प्रॉपर मूव हो रहे हैं, प्लस ये दोनों साथ में प्रॉपर, इफ यू वांट टू मूव, ये सब प्रॉपर मूव होंगे, तो आपको एक अच्छा एडिशनल कंट्रोल मिल जाएगा। तो अभी आपको क्या करना है कि ये दोनों का एक क्लस्टर बना लेते हैं हम लोग। तो अगर मैं डिफॉर्म में जाऊंगा तो ये दोनों का एक क्लस्टर बना लो, ताकि क्लस्टर के थ्रू हम लोग इसको मूव कर सकें। तो सेम जस्ट अगर मैं अभी क्लस्टर को पकड़ूंगा यहां से, तो मैं इजीली इसको मूव कर सकता हूं, कंट्रोलर को इजीली हो जाएगा मूव। सेम हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। इसका एक क्लस्टर बना लो। तो मैं जस्ट जी प्रेस कर रहा हूं, जी मतलब रिपीट लास्ट कमांड, इसका एक कंट्रोलर रेडी हो जाएगा। सेम आगे कंटिन्यू करते हैं। ज्यादा नहीं चाहिए मुझे कंट्रोलर, इसके लिए मैंने 2 स्पैन ही रखा था। तो यहाँ पे आगे के 2, एक मिड में और एक पीछे के 2, बस इतने सफिशिएंट है। और ये दोनों का एक क्लस्टर बना लो। तो मैं जस्ट यहां पे जाके डिफॉर्म में क्लस्टर एक्टिवेट कर दे रहा हूं, डन हो गया। लेकिन एनिमेटर यहां पे खुश नहीं होंगे। एनिमेटर्स को क्या चाहिए, कर्व कंट्रोलर चाहिए। तो एनिमेटर्स को हम लोगों को कर्व कंट्रोलर बना के देना होगा। तो अगर आप लोग यहां पे कर्व कंट्रोलर रेडी करते हो और कर्व कंट्रोलर से इसको कनेक्ट करते हो, तो ज्यादा अच्छा रहेगा और वो एडवाइजेबल है। तो अगर लेस से मैं यहाँ पे एक कर्व ले रहा हूं, मैं एक्टिवेट किया मैंने मेरा नर्व्स कर्व, और अभी आपको क्या करना है, सब कुछ ऑफ कर दो। या तो आपका ये जो फर्स्ट जॉइंट है और लास्ट जॉइंट है, इसके ऊपर हम लोग इसको स्नैप कर लेते हैं। मेरा ये जो है, तो अभी यहाँ पे दिख रहा है पूरा एक अलग दुनिया चल रही है। तो यहाँ से मैं पॉलीगॉन्स प्लस मेरे नर्व्स कर्व्स प्लस मेरे जॉइंट्स सब ऑफ कर दे रहा हूँ। सिर्फ क्लस्टर दिख रहा है, लेकिन मेरा ओरिजिनल नर्व्स कर्व भी चले गया है। कोई बात नहीं, उसका हम लोग डायरेक्टली उसको स्नैप करके चेक कर लेते हैं। यहाँ से अभी भी वो इसके ऊपर मूव हो रहा है, जो मेरा आई थिंक हो रहा है इसके ऊपर। जस्ट मेक श्योर कि आई के हैंडल भी अगर ऑफ कर दूंगा तो और ज्यादा क्लीन हो जाएगा। आई के हैंडल्स, तो आई के हैंडल्स किधर है हम लोगों के, हाँ जस्ट ऑफ कर ले रहे हैं उसे हम लोग। और शो नर्व्स कर्व, बहुत सारे कर्व्स हैं, उसके बीच में उसको स्नैप करके लेके आना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। तो यहां पे मेरे वो कर्व कंट्रोलर आ जाने चाहिए। इसको स्केल कर लेते हैं, इस तरह से स्केल हो जाएंगे। और उसके एट्रीब्यूट में जाके जस्ट मेक श्योर कि आप इसके प्रॉपर्टीज फ्रीज कर लो। मॉडिफाई में जाके फ्रीज ट्रांसफॉर्मेशंस, ये फ्रीज होना जाना चाहिए आपका। सेम यहाँ पे मैं कंट्रोल डी कर रहा हूँ, डुप्लीकेट W स्नैप कर लो, कंट्रोल डी, मिड में भी इसे ले लो, स्नैप कर लो, ठीक है। तो ये सब मेरे कंट्रोलर्स रेडी हैं, सबको हम लोग फ्रीज कर लेंगे। यहाँ पर मॉडिफाई में जाके फ्रीज ट्रांसफॉर्मेशंस, इसको फ्रीज करके आप लोग रख सकते हो और हर एक कर्व को आप सिस्टमैटिकली नेमिंग दे सकते हो। तो अभी क्या करना है आपको कि ऑलरेडी बेसिकली क्लस्टर कनेक्टेड है, सब हम लोगों को
जो चाइल्ड पेरेंट है वो सब कनेक्ट करना होगा, प्रॉपरली सब करना होगा। एक चीज है यहाँ पे, एक छोटा सा टिप्स एंड ट्रिक ये है कि आपका जो भी कर्व का नाम है, तो जैसे कि इसको सपोज मैंने यहाँ पे जो मेरा टंग कंट्रोल, जो मेरा टंग है, तो लेट्स से इसको मैंने टंग कंट्रोलर नाम दे देते हैं, टंग कंट्रोलर 1 2 3 करके नाम देंगे इसको हम लोग। इसको 3 कर देते हैं, कॉपी। इसको 2 कर देते हैं, पूरा आया नहीं लगता है वो, CTL पूरा नहीं हुआ है, L 3 कॉपी, कंट्रोलर 2, कंट्रोलर टर्म कंट्रोलर 1, फास्ट कॉपी हो जाएगा। बस नेम कॉपी पेस्ट कर लो क्विकली अगर आपको लिखना नहीं है तो। अभी आपको एक काम करना है, खाली नाम याद रखना है। अभी इस क्लस्टर को है ना कर्व से पेरेंट करने की जगह अगर मैं जस्ट इसके एट्रीब्यूट में चले जाऊं कंट्रोल A करके, या उसके पहले ये दोनों को है ना इसके एवरी टाइम सेंटर में रखूं, पॉइंट और ओरिएंट कुछ भी हो इसके सेंटर में ही रहे ऑटोमेटिकली, तो वो भी कर सकते हैं हम लोग इसको पेरेंट कंस्ट्रेंट करके, जैसे हम लोग ने इसके साथ में किया था अभी थोड़ा टाइम पहले, हम लोग ने जो भी ग्रुप नोट देखा था वो कर सकते हैं। लेकिन अभी मैं जस्ट एक बेसिक इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, हम लोग इसमें डीप भी आएंगे कि कैसे सिस्टमैटिकली इसको अरेंज करना है। तो अगर इसके एट्रीब्यूट में जाऊं यहाँ पे कंट्रोल A करके, ठीक है, और यहाँ पे मुझे दिखाई देगा मेरा क्लस्टर 1, क्लस्टर 2, क्लस्टर 3 और क्लस्टर 1 का जो हैंडल शेप नोड है यहाँ पे, इसके वेटेड नोड में अगर मैं आ जाऊं तो यहाँ पे मेरा ये वेट नोड है कि कहाँ से वेट लेगा, और दिस इज माई 3 ना, तो इसको अगर मैं पेस्ट करके 3 अगर एंटर करूं तो ये मेरा इससे कनेक्ट हो चुका है। अब मुझे क्लस्टर की जरूरत नहीं है, मेरे कर्व से वो कनेक्ट हो चुका है, ये दिख रहा है। अब मैं कर्व को जब मूव करूंगा तो मेरा पूरा का पूरा जॉइंट सिस्टम मूव होगा इस तरह से। डन, सेम दिस इज माई 2, तो इस क्लस्टर के जो भी हैंडल शेप में जाके वेटेड नोड में यहाँ पे मैं 2 डाल दूंगा, 2, इसमें नेमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, कनेक्ट हो गया है। सेम यहाँ पे भी क्लस्टर के अंदर आके, ये एकदम सीक्रेट टिप है, ये बहुत मतलब काफी आपका काम इससे इजी हो जाएगा। ओके डन। एक्चुअली अभी भी हम लोग आपस में इसके लिंक रिलेशन नहीं आप लोगों को लेकिन पता है कि कैसे आपस में उसके वो कनेक्ट और कैसे रिलेशन करते हैं, बट ये मेरा रेडी है इस तरह से। ओके, तो मैं एवरी टाइम चाहूंगा कि ये इसको एवरी टाइम फॉलो करें, तो इसके लिए इसको एवरी टाइम हम लोगों को इसके बेसिकली पॉइंट कंस्टेंट, लेकिन एक चीज और भी है कि इसके ऊपर वैल्यू भी नहीं आनी चाहिए मिड वाले के ऊपर, तो मैं इसका एक ग्रुप रेडी कर सकता हूं इफ यू वांट। अगर अभी मैं अभी ज़्यादा डिटेल में जाऊंगा तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए अभी ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूं। और एक चीज आपको ध्यान देना है कि अगर मैं सब कुछ ऑन कर लूं शो ऑल, तो जो पूरा का पूरा कंप्लीट जो टंग है, टंग को पूरा का पूरा जो कंट्रोल कर रहा है वो कंट्रोल कर रहा है आपका कर्व, आपका कर्व पूरा उसको कंट्रोल कर रहा है। तो आपको पेरेंटिंग के टाइम पे है ना बेसिकली ये कर्व को कनेक्ट करना होगा। वेयर इज माय कर्व, भी डिफिकल्ट होगा सिलेक्ट करना, मैं थोड़ा ड्रैग करूं उसे, हाँ यस यस इट इज हियर। तो ये कर्व को आपको आपके रिस्पेक्टिव जॉइंट जहां से भी आपको उसको मेन मूव करना है उसके साथ में आपको उसको पेरेंट करना होगा, ना कि जॉइंट्स को, तो सब सही से वर्क करेगा इफ यू वांट टू कनेक्ट, अदरवाइज इट्स फाइन। तो अगर मैं इसका पिवट पॉइंट चेक करूं, पिवट पॉइंट इसका है नीचे की तरफ, वैसे हम लोग मॉडिफाई में सेंटर पिवट कर लेते हैं, और पिवट पॉइंट मैं इसका चेंज करके DP लेट्स से यहाँ पे शिफ्ट कर लेता हूँ। ओके, और
इससे हम लोग एग्जैक्टली मैं जिस खाली वहाँ पे नज़दीक कोई भी इसके नज़दीक का जो पॉइंट या तो ये वर्टेक्स है, मैं जॉइंट्स खाली देखना चाहता हूँ, मैं पॉलीगॉन ऑफ कर लेता हूँ। तो इसके इस पर्टिकुलर जगह पे वी एग्जैक्टली यहाँ पे मैं इसको रख लेता हूँ। तो आपका ये जो भी नज़दीक का उसका जॉइंट होगा उसके साथ में ये कर्व के साथ में वो पेरेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरा चाइल्ड है। अगर आपको देखना है दिखाता हूँ मैं आपको, ये दिख रहा है कर्व के साथ में पूरा का पूरा मूव हो रहा है। तो ये मेन कर्व है। तो यहाँ पे मेरा चाइल्ड, ये मेरा पेरेंट, इसके साथ में इसको अगर मैं कनेक्ट कर दूं तो ये साथ में रहेगा अभी एवरी टाइम। और जो स्किनिंग होगा हम लोगों का, ये अलग से स्किनिंग होगा जो दिखा रहा हूं मैं आप लोगों को अभी। जो डायरेक्टली अगर मैं मेरा टंग ऑन करूं, शो पॉलीगॉन्स, हाँ, तो लेट्स से स्किनिंग करके देखते हैं इसको हम लोग। तो मेरा स्किन सिलेक्ट किया मैंने, जो टंग और प्लस मेरा मेन जॉइंट, और हम लोग इसको एज अ हायरार्की ले सकते हैं। तो स्किन के अंदर मैं इसको बाइंड स्किन, और इसको मैं एज अ जॉइंट हायरार्की ले सकता हूँ। जियोडिस वॉक्सेल और ये सब सही है। 512 कॉल ऑफ बाइंड स्किन, और चेक करते हैं। इसे बेसिकली हम लोगों को और सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज करना है। यहाँ पे मेरा जो मेन कर्व है, कर्व को जो ड्राइव कर रहा है वो मेरा क्लस्टर है। और अगर मैं भी यहाँ पे इसे चेक करूँ, ये दिख रहा है यहाँ पे, ये मेरा परफेक्टली सब कुछ मूव हो रहा है यहाँ पे। यस, परफेक्ट है, परफेक्ट है। यस, मेरा यहाँ पे टंग रेडी है, एकदम स्मूथली फ्लेक्सिबल। लेस से मुझे इसे ट्विस्ट करना है और जो भी है, तो सारे इसके एट्रीब्यूट बेसिकली मुझे यहाँ पे ट्रांसफर करने पड़ेंगे लास्ट वाले के अंदर। तो एट्रीब्यूट क्या है देख लेते हैं हम लोग। अगर मैं इसके अंदर चले जाऊं यहाँ पे और थोड़ा यहाँ पे आके हम लोग चेक करेंगे तो हम लोगों को काफी सारे अच्छे एट्रीब्यूट्स हैं स्लाइन के साथ में जो मुझे यूज करने हैं। जैसे कि ट्विस्ट है, मुझे यहाँ देखो टंग को ट्विस्ट करना है। वाओ, टंग इतना ट्विस्ट नहीं होता है, बट एनिमेटर्स, इफ यू एनिमेटर्स वांट टू ट्विस्ट दे कैन ट्विस्ट। और इसे मुझे रोल करना है, ये रोल हो रहा है टंग। प्लस ऑफसेट, अगर मुझे उसे मुंह से बाहर निकालना है, निकालेंगे नहीं हम लोग कभी, बट जो डायरेक्शन में जा रहा है वो डायरेक्शन में मुंह से बाहर आ जाएगा अभी ये। उसके सारे एट्रीब्यूट्स आपको यहाँ पे ट्रांसफर करने होंगे आगे के कंट्रोलर के ऊपर। तो देखते हैं। तो अगर मैं इसे ऑफसेट करूंगा तो देखो क्या होगा, बाहर आ जाएगा ऐसे मुंह से। तो थोड़ा इसलिए हम लोग इसको बड़ा ही रखते हैं, बट यहाँ पे ठीक है इस तरह से। सो यू गॉट द आइडिया। तो ये सारे कंट्रोलर्स जो है इसके अंदर आपको आ जाना चाहिए, लास्ट वाले के अंदर। और तो मेरा मेन कर्व कंट्रोलर है जो सब कुछ ड्राइव कर रहा है। और हम लोगों को जो क्लस्टर है, सब प्रॉपर सब नोड्स और सब ग्रुप्स को हम लोगों को सिस्टमैटिकली कनेक्ट करके फिर वर्क करेंगे इसको। हम लोग अभी 0 कर ले रहे हैं इसे यहाँ पे। इसको हम लोग को सिस्टमैटिकली जैसे हम लोग ने थोड़ा टाइम पहले देखा था, सिस्टमैटिकली सब ग्रुप करके सही से अरेंज करना है, जैसे हम लोग थोड़ा टाइम पहले देखा था वैसे। मैंने कर्व को तो कनेक्ट कर दिया है। जो मेरा मेन कंट्रोलर है ये मेरा दिख रहा है, ये पर्टिकुलर पार्ट को ड्राइव कर रहा है। तो इस तरह से हम लोगों को सिस्टमैटिकली सब कनेक्ट करना होगा।